Students, today we will discuss the last exercise of differentiability. This is your exercise 5.8 and this is basically based on two important theorems, Rolle's theorem and mean value theorem. So first of all, let us discuss about the definition or the statement of these two theorems. First of all, Rolle's theorem. The statement for the Rolle's theorem is, let f of x be any real valued function on closed interval ab. तो स्टूडेंट क्लोज इंटरवल ए बी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है कि इस इंटरवल में हमारे जो पॉइंट्स ए बी होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं. उसके बीच का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं या उन दोनों में से भी ले सकते हैं. लेकिन अगर ओपन इंटरवल होता है तो ए और बी इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच के पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट अगर इसका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस आता है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. कॉन्टिन्यूटी स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ी है, आई होप आपको क्लियर होगी. तो हमें देखना है कि क्लोज इंटरवल ए पी में वो वाला ए बी में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है. तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. तो वो चीज देखनी है यहाँ पर. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, दोनों पे चेक करना है पॉइंट डाल के. अगर दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आते हैं, इसका मतलब ऑल द कंडीशंस ऑफ द रोल्स थियरम आर सेटिस्फाइड. ये इसका मतलब होता है रोल्स थियरम सेटिस्फाइड है. फिर क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that f dash of c is equal to 0. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है. अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगा देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c such that c belongs to ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. तो एफ डैश ऑफ सी हमारा बेसिकली क्या होता है, इस यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया होगा उसको जब हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ डैश सी जब हम लेंगे तो उस एक्स के रिप्लेसमेंट सी के साथ कर देंगे और इक्वल टू 0 करके, तो वहां से हमें वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो स्टूडेंट्स हमारी निकल आएगी. अब इसी तरह सेकेंड है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसको हम शॉर्ट में LMVT भी बोलते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, if f of x be any real valued function on closed interval a b, then अगर f of x continuous है closed interval a b पे, f of x differentiable है open interval a b पे. इसमें दो ही conditions होती हैं. इसमें ये थर्ड होती है f of a is equal to f of b, यहाँ पर थर्ड नहीं होती, सिर्फ दो होती हैं. अगर ये दो ही condition satisfy होती हैं तो इसका क्या मतलब है, ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट. रोल्स थ्योरम में क्या होता था, एफ डैश C इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एफ डैश C इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. और ये पॉइंट्स हमें जो गिवन होते हैं वो हमने फंक्शन में डाल के वहां से वैल्यूज निकालनी होती हैं. ठीक है, तो ये नोट मैंने लिखा था, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल. और क्लोज्ड इंटरवल अगर जैसे 2-3 है तो इसमें 2-3 इंक्लूड होते हैं, अगर ओपन इंटरवल होता है तो इसमें 2-3 एक्सक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स. और ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि एवरी पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑन R. नाउ let us move towards our exercise 5.8. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो ये है स्टूडेंट्स, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f of x is equal to x square plus 2x minus 8 on closed interval -4, 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वेरीफाई करनी है रोल थ्योरम इस फंक्शन के लिए. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, अभी हमने पढ़ा. We know that every polynomial function is continuous on R, so f of x is equal to x square plus 2x minus 8 is also continuous on closed interval -4, 2. अब डिफ्रेंशिएट, अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं भी करें तो हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएबल भी होते हैं. तो अगर हमें करना है तो इसके लिए कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे इसको तो हमारा ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 2x, 2x की क्या होगी 2 और 8 की क्या हो जाएगी 0. तो ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2. Clearly f dash of x exists uniquely on open interval -4, 2. Therefore f of x is derivable on -4, 2. दो कंडीशंस हो गई हमारे पास. अब थर्ड कंडीशंस हमने पॉइंट्स पे चेक करनी है. ये जो पॉइंट दिए हैं A और B, ये A होता है, ये B होता है. तो f of -4 पे हमने चेक किया. कैसे चेक किया, इस इक्वेशन में डाला
एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया मेरा 0। अब f ऑफ 2 इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां पर मैंने 2 डाल दिया स्टूडेंट्स। तो 2 डालने के बाद जब मैंने उसको सॉल्व किया ये भी क्या आया 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2। इसका क्या मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ऑल द कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2 सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। यही पढ़ी थी हमने कंडीशन इसकी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास एक वैल्यू c बिलोंग्स टू -4, 2, ठीक है, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। अब f डैश c कहाँ से आता है, ये जो f ऑफ x की डिफरेंशिएशन हमने की है यहाँ पर x की जगह आ जाएगा c, तो f डैश c क्या आ जाएगा 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 2c प्लस c इज इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -2/2, दिस इज -1। तो -1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है -4 और 2 के बीच में, यस बिलोंग कर रहा है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी में भी था क्वेश्चन। हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ना तो डिफरेंशिएबल होता है और ना ही वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि एग्जामिन इफ रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल to the greatest integer function this x on closed interval 5 and 9। ये तो हमें पता है कि ये नहीं होता है। तो हमें बताना है कि रोलीज थ्योरम अगर हम एक लाइन में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि since this is not continuous, neither continuous nor differentiable, so रोलीज थ्योरम is not satisfied in this function। लेकिन हम प्रूव करके बताएंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपका ये देखो पहला स्टेप हमारा क्या आएगा, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल 5, 9। तो 5, 9 कहीं पर भी हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये भी पॉइंट इंक्लूड होंगे। तो हम ले लेते हैं कि x की जगह हम 5 ले लेते हैं। अब 9 भी ले सकते हो, इनके बीच का भी कोई एलिमेंट ले सकते हो। तो मैंने x इज इक्वल टू 5 ले लिया कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 5 नेगेटिव मतलब h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h, 5 माइनस h का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 5 में से बिल्कुल थोड़ा सा कुछ माइनस करना है हमने, जो कि अमाउंट हमारा 0 पॉइंट समथिंग में होगा। तो वो कितना आ जाएगा, 5 में से अगर मैं समथिंग माइनस करूंगी तो 4.999 समथिंग। तो ये किसके बीच में नंबर लाइन में फॉल करेगा, 4 और 5 के। और लेफ्ट वाली साइड देखते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, अगर ये 2 हैं तो इनके बीच का है तो लेफ्ट साइड का देखते हैं, या कह लो कि छोटा देखते हैं। तो छोटा कौन है इनमें, 4। तो अगर मैं सॉरी राइट हैंड लिमिट लेती हूँ स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा 5 प्लस h। अब 5 में कुछ थोड़ा सा मुझे ऐड करना है तो 5.0001 समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो ये किस किस के बीच लाई कर रहा है, 5 और 6 में। तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड कौन आता है, 5, या ये कह लीजिए दोनों में छोटा कौन है, 5। तो मेरी क्या आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आई 5 और राइट हैंड लिमिट आई, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरी 4 और राइट हैंड लिमिट आई मेरी 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 5 and 9। अब हम क्या चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल 5, 9 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर हम a ले लेते हैं 6, कोई भी एक, इनको तो लेना नहीं है ना, ओपन इंटरवल है 5 और 9 को हम नहीं ले सकते हैं, तो इनके बीच में कोई भी ले सकते हैं 6, 7, 8। तो मैंने ले लिया a 6। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या फॉर्मूला होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस h, फिर से वही 6 माइनस h, 6 में थोड़ा सा कुछ माइनस करना है तो वो 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय h, ये आ गया -1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस h मतलब 6 में थोड़ा सा कुछ ऐड करना है, 6 में थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे तो वो किस किस के बीच लाई करेगा, 6 और 7 के, छोटा कौन 6। तो क्या आ जाएगा इसका 6 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा 0।
तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा आया था इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा आया 0, दोनों नहीं इक्वल हैं, तो अगेन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5, 9। अगर थर्ड स्टेप भी चेक करना है तो चेक कर सकते हो। एफ ऑफ 5 अगर मैं लेती हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ 5 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, 5 का 5 ही रहेगा। एफ ऑफ 9 क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9, 9 का 9 ही रहेगा। तो हेयर ऑल्सो इन स्टेप थर्ड f of 5 is not equal to f of 9, मतलब f of a is not equal to f of b, hence Rolle's theorem is not satisfied in greatest integer function। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर इंटरवल अलग अलग देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर के उन्होंने और भी पार्ट पूछे होंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व दोज पार्ट्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी वेयर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4। तो क्लोज इंटरवल गिवन है, उसके पॉइंट्स दिए हैं, a 1 दिया है और b 4 दिया है। हमने वेरीफाई क्या करना है यहाँ, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम की अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो वहां पर हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं कि हमने पहला बताना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और दूसरा हमने बताना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। थर्ड पॉइंट वहां पर शो करने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा। तो वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 4। तो अगर आपको ये लाइन नहीं भी लिखनी है, आपको इसको थोड़ा लेंथी करके लिखना है, तो स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो प्रूव इट बाय टेकिंग एनी पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू 1 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो लेके इसकी लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल बता के तो प्रूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी आप प्रूव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऐसे अगर डिफरेंशिएशन हम सीधा देखें इसकी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2, 4x की आ जाएगी 4 और 3 की आ जाएगी 0। तो मेरा ये आ गया 2x माइनस 4। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब ऑल द कंडीशंस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 4 सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a और b गिवन है। ये आ गया f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। अब f ऑफ 4 कैसे निकलेगा, ये जो फंक्शन है x की जगह पर हमने डालना है 4, तो निकल जाएगा f ऑफ 4 और यहाँ पर एक बार 1 डालेंगे तो निकल जाएगा f ऑफ 1, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड हमारे पास ये f डैश c की वैल्यू ये आ जाएगी, f डैश ऑफ x ये है ना, तो f डैश ऑफ c क्या आ जाएगा 2c माइनस 4। और सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यूज निकाल लेंगे हम, ठीक है। f डैश c आ जाएगा ये f ऑफ 4, उसी में डाल दी हमने इक्वेशन में 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये आ गया माइनस 3, f ऑफ 1 आ गया माइनस 6। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने थर्ड में पुट कर दी। यहाँ f डैश c था, यहाँ f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1 यहाँ पर। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा तो 5, तो c इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 2.5। तो क्या 2.5 बिलोंग करता है 1 और 4 को, 1 और 4 के बीच में आता है 2.5, यस आता है। तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द क्लोज इंटरवल ए बी। a है 1 और b है हमारे पास 3। फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3 फॉर विच f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर भी सिंपल उसने वही बोला है, पहले मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करो और फिर c की वैल्यू निकालो। तो ये फंक्शन फिर से वही पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, 3x क्यूब की क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर की क्या आ जाएगी 10x और 3x की क्या आ जाएगी 3। तो ये आगे इसकी डिफरेंशिएशन, तो f डैश x एग्जिस्ट यूनिकली ऑन ओपन इंटरवल 1, 3, so f of x is derivable in 1, 3. All the conditions of the mean value theorem are satisfied, then there exists at least one value c belongs to open interval 1, 3 such that f dash of c is equal to f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1. अब यहाँ पर ये f डैश x निकला है, यहाँ पर x की जगह c डालेंगे तो मेरा f डैश ऑफ c निकल जाएगा। फिर इसी इक्वेशन में मैं क्या पुट करूंगी, f ऑफ x की जगह में 3 डालूंगी तो f ऑफ 3, f की जगह 1 डालूंगी तो f ऑफ 1। तो फिर ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है आंसर वो निकल जाएगा c की वैल्यू।
ये देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है यहाँ, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये अभी हमने किया, ठीक है, और ये भी सेम है, यहाँ पर पॉइंट सिर्फ ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए, वैलिडिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम हमने देखनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन क्लोज इंटरवल 1 2। तो ये देखिए, पहले तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। सेकंड, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, पॉलिनोमियल है तो इसकी डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x माइनस 1 की तो 0 हो जाएगी। तो इसकी जब हमने डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास आ गई इसकी डिफरेंशिएशन 2x। तो क्लियरली एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स यूनिकली इन 1 2। सो एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन 1 2। All the conditions of the mean value theorem are satisfied, then there exists at least one value c belongs to open interval 1 2 such that f dash of c is equal to f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1। तो f dash of c यहाँ से आ गया मेरा 2c है, और f of 2 इक्वेशन में डाल लेंगे वो आ जाएगा 3, f of 1 डालेंगे x की जगह तो आ गया 0। तो ये सारी की सारी वैल्यूज थर्ड में डालेंगे तो आ जाएगा मेरा 2c इज इक्वल टू 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3/2, 3/2 को डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, तो वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, हाँ 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। हेंस द मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। See one more question. If f from closed interval -5 to 5 to r is a differentiable function, ये differentiable function है already given है, and if f dash of x does not vanish anywhere, और f dash जो f dash x है वो कहीं पर भी 0 नहीं होता है, then prove that f of -5 not equal to f of 5। हमने प्रूव करना है कि f of -5 is not equal to f of 5, ठीक है। मतलब कि रोलिस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन लैग्रेंजेस हो रही है क्योंकि उसने बोला है एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और हमें पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी हो गया। तो ये दोनों कंडीशंस किसकी हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की है ना, तो वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो देयर एग्जिस्ट करेगा c बिलोंग टू ओपन इंटरवल -5, 5 सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब a और b यहाँ पर क्या है, एक 5 है और एक -5 है, और f डैश ऑफ c क्या है हमारे पास यहाँ पर, f डैश ऑफ c कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसने बोला है कि जो f डैश ऑफ x है पर्टिकुलरली कोई फंक्शन नहीं दिया, लेकिन एक कंडीशन दी है कि f डैश ऑफ x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब f डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि f डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज f डैश ऑफ c नॉट इक्वल टू 0, और f डैश ऑफ c की जगह ये सारी वैल्यू डाल सकती हूँ मैं, देखिए ऐसे आ जाएगा ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब f डैश ऑफ c नॉट इक्वल टू 0, तो f डैश ऑफ c की जगह ये सारा आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर जो आएगा इधर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये आ जाएगा f ऑफ 5 माइनस f ऑफ, क्योंकि ये हम पॉइंट्स कहीं पर डाल नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं दी हुई है, ना कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसमें हम ये पॉइंट्स डाल के वैल्यूज निकाल सके। यहाँ पर सारी चीज जो है वो फंक्शन में ही चल रही है, तो ये आ जाएगा f ऑफ f, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो f ऑफ -5 बीच में है नॉट इक्वल टू, तो देयरफॉर f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, हैंस वेरीफाइड। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई रह गया है तो जो भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे रिटर्न फॉर्म में लिख के तो वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।